So hello friends, and today onward we are going to study about our cardiovascular system. The main part of the cardiovascular system is the heart, which is located in our chest region, ठीक है, behind the lungs and somewhat little bit left side to our chest region, ठीक है ना. तो हमारा हार्ट जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन है, which is responsible for the pumping of the blood or circulation of the blood throughout the body, ठीक है. So today we just take the general information or general structure of the heart, ठीक है ना. So as we see in the structure, it can be divided into two parts by its side, okay ना. This is the right side of the heart and this is the left side of the heart, ठीक है ना. The right side of the heart is your left side, ठीक है ना. जो भी आप यहाँ पे राइट साइड होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि आप फ्रंट टू फ्रंट करें एक दूसरे में, ठीक है ना. लेट्स कंसीडर दिस इज माय हार्ट, ठीक है ना. अब ये मेरा हार्ट है, दिस इज द मतलब फ्रंट व्यू ऑफ द हार्ट, ठीक है ना. अब आप समझो ये मेरा हार्ट है, तो मैं किस तरह से खड़ा होऊंगा, इस तरह से खड़ा होऊंगा. तो मेरा राइट साइड कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है ना. दिस इज माय राइट साइड, ठीक है ना. सो दिस इज आल्सो द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है ना. नाउ दिस हार्ट कंप्राइजेस 4 चेंबर्स, ठीक है ना. ये जो हार्ट है इसमें 4 चेंबर रहते हैं, ठीक है ना. That is which is called as atrium and ventricles, okay na. Atrium and ventricles, ठीक है ना. So in the right side, this is upper chamber is the right atrium and lower chamber is the right ventricle. नीचे वाला जो चेंबर्स रहेंगे वो वेंट्रिकल्स रहेंगे और अपर साइड जो चेंबर्स रहेंगे वो वेंट्रिकल्स रहेंगे. कीप इन माइंड, लोअर साइड के जो चेंबर रहेंगे उनको कहा जाएगा वेंट्रिकल्स और अपर साइड के जो अप साइड को जो चेंबर्स रहेंगे वो रहेंगे और एट्रियम्स ऑफ द हार्ट, ठीक है ना. सो राइट साइड में फिर क्या होगा, जो भी अपर चेंबर है वो रहेगा राइट एट्रियम और लोअर चेंबर रहेगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है. इन द सेम मैनर लेफ्ट साइड को भी उसी तरह से जो अपर चेंबर रहेगा वो रहेगा लेफ्ट एट्रियम और लोअर चेंबर रहेगा वो रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना. सो फर्स्टली द ब्लड कम्स इनटू द हार्ट बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. तो हार्ट में जो भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है, जो भी टिश्यू ने उसका ऑक्सीजन यूज कर लिया है, ठीक है ना, या फिर बॉडी ऑर्गन्स ने जिसका ऑक्सीजन यूज कर लिया है, वो ब्लड सर्कुलेशन वो सर्कुलेट होते हुए कहां से आएगा, वो आएगा हार्ट में. लेकिन कहां से आएगा, विच वेन के थ्रू आएगा, वो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना क्या, ठीक है ना. सो कीप इन माइंड, वेन्स ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यू टू द हार्ट. जो वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करते हैं, कहां से कहां तक, वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक कैरी करते हैं. सो कीप इन माइंड, वेन्स ऑलवेज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें भी ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन यूज कर लिया है, ठीक है ना. सो when this deoxygenated blood comes inside the right atrium, then it moves towards or goes towards the right ventricle. फिर ये राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है ना. लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक वॉल्व रहती है, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व. कौन सी वॉल्व रहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व रहते हैं, ठीक है. अब जब ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा. तो तो जब ये ब्लड डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तो इट गेट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है ना. वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद वो ब्लड कहां पे मूव होगा फिर, और व्हाई कॉन्ट्रैक्ट इन दिस मींस सो टू अवॉइड द इनवर्स फ्लो और बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, द ट्राइकस्पिड वॉल्व गेट्स क्लोज्ड, ठीक है ना. यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट वेंट्रिकल, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड कहां मूव होगा, वो मूव होगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ. कहां मूव होगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, ठीक है ना. अब यहाँ से यहाँ तक हम समझ चुके हैं, ठीक है ना. ब्लड कहां पर आया, राइट एट्रियम में आया फर्स्ट, और वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना. फिर राइट एट्रियम से वो ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वाया और थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व. आफ्टर दैट दिस वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्टेड. Why contracted this right ventricle, this tricuspid wall get contracted or closer, so the blood is moved towards or pushed towards the pulmonary arteries, ठीक है ना. Now from this pulmonary artery the blood goes towards the lungs. अभी ये pulmonary artery के थ्रू कहां जाएगा, वो ब्लड वो लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है ना, टुवर्ड्स द लंग्स जाएगा, ठीक है ना.
अब लंग्स का क्या क्या काम है? अभी अभी अब जो ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ गया? लंग्स की तरफ गया। लंग्स का फंक्शन क्या है? इट टेक्स लंग्स के लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई क्या करते हैं? इट टेक्स CO2 फ्रॉम द ब्लड एंड गिव ऑक्सीजन टू द ब्लड। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या लंग्स में जो भी एल्वियोलाई रहते हैं वो क्या करेंगे? ब्लड में से CO2 ले लेंगे और ब्लड को ऑक्सीजन दे देंगे। सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, जहां पर ब्लड में ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड हो जाएगा। लेटर ऑन दिस ब्लड इज देन फ्रॉम लंग्स से कहा जाएगा? लंग्स अब ये ऑक्सीडेट हो गया, फिर ऑक्सीजन होने के बाद फिर से ये ऑक्सीडेटेड ब्लड कहा जाएगा? अगेन हार्ट में जाएगा। लेकिन हार्ट में कहा जाएगा? वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। फर्स्ट कहां पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो उसके बाद वाया विच वे वो जाएगा पल्मोनरी वेंस की तरीके, ठीक है ना? ब्लड वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहा गया? लंग्स में गया। लंग्स के बाद फिर वो कहा जाएगा? राइट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस ये है पल्मोनरी वेंस, तो इस पल्मोनरी वेंस से वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बाद में कहां पास होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पास होगा, ठीक है ना? तो अब यहां से ब्लड आया लंग्स के बाद आया राइट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां पर ये दोनों लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल रहेगी, वो रहेगी माइट्रल वॉल। उसे क्या कहेंगे हम? माइट्रल वॉल, ठीक है ना? सो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय और जॉइंटेड बाय दिस माइट्रल वॉल, ठीक है ना? अब जब ये ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो वेंट्रिकल क्या करेगा? खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। सो व्हेन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, देन द mitral wall of between the left atrium and left ventricle get closer. So here also the blood cannot be moved backward, okay ना? So यहाँ पे blood रिवर्स ना जाए, इसलिए ये mitral wall जो है वो क्लोज हो जाएगी। कब क्लोज हो जाएगी? जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर जो ब्लड जो है वो जाएगा सीधा आयोट्रा में। कहां पर जाएगा? आयोटा क्या करता है? फिर आयोटा से ब्लड कहां पर जाएगा? बॉडी में जाएगा। कहां पर जाएगा? टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यू, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां पर आया था? पहले लेफ्ट साइड, राइट साइड पर आया था, फिर राइट साइड से वो कहां गया? लंग्स की तरफ गया, फिर लंग्स के बाद वो कहां पर आया? फिर अगेन इट कम्स बैक टुवर्ड्स द हार्ट इन लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना? लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है? उसके बाद वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कहां जाएगा? ब्लड आयोटा में जाएगा, ठीक है ना? आयोटा में जाएगा, और आयोटा से वो मूव टुवर्ड्स द होल बॉडी ऑर्गन्स और होल बॉडी पार्ट्स और बॉडी टिश्यूज, ओके ना? तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है ना? तो कल के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट कार्डियक साइकिल्स, उसके बाद में देखेंगे व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द मींस वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है ना? जो भी पार्ट्स है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।